लेकिन हम योग में यदि महर्षि पतंजलि की बात करें, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में केवल यम नियम की बात करें तो पूरी दुनिया के सारे कानून, सारे संविधान, उनको एक तरफ रख दिया जाए और केवल यम नियम के ऊपर पूरी दुनिया की सरकारें, पूरी दुनिया के व्यक्ति सहमत हो जाएं तो हमें किसी भी प्रकार से अलग से, किसी भी प्रकार के टकराव की, किसी भी प्रकार के आतंकवाद की कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो महर्षि पतंजलि का यह योग, भारत का यह योग, भारत के पूर्वजों का यह योग मानव जाति के इतिहास में, मानव जीवन के व्यक्ति से लेकर एक संस्कृति तक, एक समाज तक, एक राष्ट्र तक, जीवन के हर अंग में इस योग की उपादेयता है। योग की मैं अगर केवल रिसर्च की बात करूं तो गूगल स्कॉलर के ऊपर हम जब गूगल करते हैं तो हम जैसे ही योग के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की बात करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ योगा की बात करते हैं, तो 1 सेकंड के 20वें हिस्से में लगभग 52,000 परिणाम आते हैं। 52,000 पूरी दुनिया में योग के ऊपर इतनी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो चल रही है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। और यदि हम इसको योग के ऊपर, योग बेनिफिट्स ऑफ योगा के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की बात करें, हम जिसको साइंस में सबसे ज्यादा जिसके ऊपर प्रामाणिक कहा जाता है और जिसको ये कहा जाता है कि कोई भी दवा जब लॉन्च होती है तो उसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया जाता है, उसके बाद ही उसको आरटीसी से लेकर दूसरी चीजें करने के बाद ही उसको पूरी मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो उसकी भी बात करूं तो 1 सेकंड के 20वें हिस्से में लगभग 47,500 रिजल्ट गूगल स्कॉलर के ऊपर आते हैं कि योग के ये बेनिफिट हैं और ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हो चुके हैं। मैं अगर योग के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की बात करूं तो भारत में भी हो रहे हैं, यूएसए, यूके में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं। दुनिया के 100 से अधिक देशों में योग के ऊपर अलग अलग तरीके की रिसर्च चल रही है और उन सारी रिसर्च में कमोबेश हम यदि उसके निचोड़ की बात करें तो मानव जीवन की हर बीमारी में, हर अंग पर योग का क्या लाभ होता है, उसके ऊपर गहन रिसर्च चल रही है। और आने वाले समय में देखिए, हम ये मानते थे कि हमने जीन्स का एनालिसिस कर लिया, हमने डीएनए का एनालिसिस कर लिया, हम चांद के ऊपर पहुंच गए, हमने हार्ट को भी बदल दिया, हमने लीवर किडनी को भी बदल दिया, हमने मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की कर ली है, हमने बहुत सी एंटीबायोटिक को खोज लिया है, हमारे पास नई नई दवाइयां हैं, हमने नैनो टेक्नोलॉजी बना ली है, हमने नैनो रोबोट्स बना लिए हैं जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जाकर हमारी बीमारी को ठीक करते हैं, बीमारी को किल करने का काम करते हैं। हमने रोबोटिक सर्जरी का आविष्कार कर लिया। लेकिन इन सारी अचीवमेंट के बाद 1 वर्ष पूर्व इसी मार्च के महीने में एक संकट आया, एक छोटा सा वायरस, नोवल कोविड कोरोना। उस छोटे से वायरस ने हमारे पूरी विज्ञान की तरक्की को, हमारी मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट को, हमारी मेडिकल साइंस की खोजों को, हमारे अब तक की एंटीबायोटिक को, हमारे अब तक के चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों को घुटनों के बल ला दिया। यूएसए, यूके जैसे देश जहां पर यह लगता था कि बीमारियों को लोग भूल गए हैं, जहां पर यह लगता था कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, उन देशों में भी जो डेथ का रेशो है वो बहुत ज्यादा रहा। भारत जैसे देश से अगर हम तुलना करें तो भारत जैसे देश के बारे में यह कहा जाता था कि भारत के अंदर तो साफ सफाई नहीं है, भारत के अंदर तो बेड नहीं है, भारत के अंदर तो हॉस्पिटल नहीं है, भारत के अंदर तो महामारी से लड़ने का मैकेनिज्म नहीं है, भारत के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत में ये कोरोना आया तो भारत में कोरोना ब्रस्ट होगा, कोरोना बहुत तेजी के साथ फैलेगा, जब ये सारी संभावनाएं जताई जा रही थी। तो आज हम जब देखते हैं 1 साल बाद तो यूएसए, यूके, दूसरे देशों में कोरोना जितना फैला और जितना डेथ रेट रहा, भारत जैसे देश में कोरोना फैलने के बाद डेथ रेट वो नहीं रहा। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भारत की परंपराओं में, हमारे यहाँ जो योग का विज्ञान है, जो सांस लेने का विज्ञान है, जो सोने जागने का विज्ञान है, जो खाने पीने का विज्ञान है, उसकी एक बड़ी भूमिका रही है। तो मानव जाति के सामने एक छोटा सा कोरोना वायरस का संकट आया और मानव जाति की सारी नैनो टेक्नोलॉजी, मानव जाति की सारी मेडिकल एडवांसमेंट, सारी रिसर्च, सारी दवाइयां कुछ काम नहीं आई। छोटे से वायरस के सामने हार माननी पड़ी। तो इस छोटे छोटे वायरस जो कोरोना आया है, वैज्ञानिकों को यह मानना है कि जैसे आकाश में जितने तारे हैं उससे ज्यादा वायरस की अलग अलग प्रजातियां हैं। हम एक वायरस के लिए कोई एक टीका बनाएंगे तो कोई नया वायरस आ जाएगा, उसका नया वेरिएंट आ जाएगा, उसका स्ट्रेन चेंज हो जाएगा। तो हमारे
इन सारी समस्याओं को, वायरस की समस्याओं को, बैक्टीरिया की समस्याओं को, बीमारियों की समस्याओं को, तनाव की समस्या को, डिप्रेशन की समस्या को यदि हम समाधान के रूप में देखें तो योग इसका समाधान है। हम वायरस से बाहर के एंटीबायोटिक से या दवाई से नहीं लड़ सकते। हमें यदि वायरस से लड़ना है तो हमें अपने अंदर के सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, और ये अंदर के सिस्टम को मजबूत करने की बात योग प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, आसन करता है। तो इस योग की उपादेयता इस कोरोना के काल के बाद पूरी दुनिया ने और समझी है। अंदर की इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है उसके बारे में और लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है, और दुनिया के लोग, देश के लोग, भारत के लोग और योग की ओर आ रहे हैं, योग को अपना रहे हैं, नित्य जीवन में योग कर रहे हैं। और इस कोरोना के काल में ऐसे लाखों एग्जाम्पल आए हैं जिसमें जिन लोगों को कोरोना हुआ उन्होंने योग किया। और देखिए, कोरोना वायरस जब अटैक करता है तो सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर, हमारे फेफड़ों में जाकर, हमारी एल्वियोलीज के अंदर, वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रान में जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और वहीं से कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत होती है। हमारा योग प्राणायाम इतना प्रभावी है कि वो सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है। तो हजारों लाखों लोगों के ऊपर कोरोना का प्रयोग हुआ, कोरोना में योग का प्रयोग हुआ, और उनको लाभ मिला, उनकी इम्यूनिटी बढ़ी, उन्होंने कोरोना के ऊपर विजय पाई। तो इस कोरोना के काल के बाद योग की उपयोगिता और बढ़ जाती है। और अभी भारत के, मैं यदि प्रतिष्ठित एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करूं, एम्स की बात करूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करूं, तो उस एम्स में 13 विभागों ने 20 से ज्यादा अलग अलग पिछले 2 सालों में शोध चलाए हुए हैं कि योग से क्या हो सकता है, योग से क्या परिवर्तन आ सकता है। तो उनकी जो फाइंडिंग है, उनकी जो रिसर्च है, वो बहुत अद्भुत है। मैंने अभी चर्चा की थी कि जब गूगल स्कॉलर में बेनिफिट्स ऑफ योगा या बेनिफिट्स ऑफ योगा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल डालते हैं तो 1 सेकंड के 20वें हिस्से में लगभग 47,500 रिजल्ट्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में योग की एप्लीकेशन के बारे में, योग की उपयोगिता के बारे में बहुत गंभीरता के साथ चर्चा हो रही है। तो एम्स के अंदर जो रिसर्च हुई, वो रिसर्च ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से 15 से 20 मिनट तक भी योग करता है तो वो अस्थमा को ठीक कर सकता है, अपने फेफड़ों को ठीक कर सकता है, और अस्थमा का अटैक उसका कम हो जाएगा। योग, एक रिसर्च एम्स में यह भी की गई कि यदि कोई व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक हुआ है, एंजियोप्लास्टी की गई है या बाईपास सर्जरी की गई है, उसको दोबारा हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, वो यदि 1 घंटा योग करता है तो ये रिसर्च रिपोर्ट आई कि उसके हार्ट अटैक होने की संभावनाएं न्यूनतम रह जाती हैं, ना के बराबर रह जाती हैं। एम्स में जो रिसर्च की गई, वो रिसर्च ये कहती है, जो 20 अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम चल रहा है, उसमें ये कहते हैं कि ये योग ऐसा प्रभावी है। और देखिए, योग की रिसर्च भारत में 1957 के बाद से लगातार चल रही है। ये अलग बात है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे योग गुरुओं के आने से पहले वो जो रिसर्च है वो केवल पुस्तकों में रह जाती थी। पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पतंजलि योगपीठ ने, पतंजलि योगपीठ के लाखों कार्यकर्ताओं ने, योग शिक्षकों ने, भारत और दुनिया की दूसरी संस्थाओं ने अपने प्रयासों से योग को घर घर तक पहुंचाया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज पिछले 25-30 सालों से लगातार प्रातः 5 बजे उठकर अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर, अलग अलग स्थानों पर जाकर लाखों लोगों को सुबह 3-5 बजे उठाते हैं, उनको योग करवाते हैं। और इस कोरोना के काल में लगातार एक रिकॉर्ड बनाते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, इंडिया टीवी के ऊपर योग से कोरोना को हराने के लिए, कोरोना की जंग को जीतने के लिए लगातार 365 से अधिक दिनों से यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। तो एम्स में जो 20 परियोजनाओं में ये पाया गया, तो उन्होंने ये पाया गया कि वो लगभग 61 रिसर्च पेपर पब्लिश भी कर चुके हैं, और उसमें ये पाया गया कि जितनी क्रोनिक डिजीज हैं, जिसमें किसी मरीज को यदि कोई क्रोनिक डिजीज होती है तो उसका तनाव लगातार बढ़ता चला जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। तो यदि वो डिप्रेशन के मरीज योग करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, उनके अंदर जो तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, और हैप्पी हार्मोन्स का सेक्रेशन बढ़ जाता है। ये योग से होता है, ये एम्स की रिसर्च कहती है। इसके अलावा योग से लीवर और गाल ब्लैडर हमारा फैटी हो जाता है, वो योग से ठीक होता है। योग से डायबिटीज, योग से बांझपन, योग से कैंसर, योग से आर्थराइटिस, योग से ऑटो इम्यून डिजीज ठीक होती हैं। ये रिसर्च एम्स की रिसर्च कहती है। योग से हार्ट के जो रोगी हैं उनका हार्ट ठीक से काम करता है। जो अलग अलग
रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि यदि हम रूटीन में योग करते हैं तो योग करने से हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, और अभी तो देखिए रिसर्च ये कहते हैं कि मां के गर्भनाल में छोटे नवजात बच्चे के अंदर भी नैनो प्लास्टिक पाया गया है, टॉक्सिन्स पाए गए हैं। डीडीटी हम छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड हम डालते हैं, वो मां के नवजात शिशु के जो पेट के अंदर है, कोख के अंदर, उसके अंदर चले जाते हैं। उसका जो पीपीएम लेवल है वो निर्धारित पीपीएम लेवल से कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का, डिटॉक्सिफाई करने का काम योग करता है, हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। शरीर के अंदर जितनी बीमारियां होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन, जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है और अंदर बीमारियों के साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का जब युद्ध चलता है तो हमारे शरीर के अंदर एक इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। रिसर्च में यह पाया गया कि ये इन्फ्लेमेशन, योग जब हम लगातार करते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। युद्ध में जो हमारे अंदर बीमारियों के साथ हमारी इम्यून सिस्टम की लड़ाई चलती है, उस लड़ाई में हमारा इम्यून सिस्टम विजय प्राप्त करता है। बच्चों को यदि शुरू से योग की आदत लगा दी जाए तो उनका परीक्षा का स्ट्रेस कम होता है, उनके बीमार होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें एम्स की रिसर्च में पाई गई हैं। एम्स ने एक और रिसर्च की, 12 हफ्तों तक रिसर्च की, सूर्य नमस्कार करवाया गया। तो ये पाया गया कि डिप्रेशन के मरीजों के 2 ग्रुप बनाए गए। और देखिए डिप्रेशन अब पूरी दुनिया की बीमारी है। यदि मैं केवल भारत की बात करूं तो भारत में हर 7 में से 1 भारतीय डिप्रेशन का शिकार है। लगभग 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, लगभग 5 करोड़ लोग एंजाइटी के शिकार हैं। और मैं यदि पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में WHO ये कहता है कि दुनिया भर में 26 करोड़ से ज्यादा लोग गंभीर डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। 15 से 19 साल के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो एम्स की रिसर्च ये कहती है, जब उन्होंने सूर्य नमस्कार की, और देखिए योग में हजारों आसन हैं, हजारों पद्धतियां हैं, हजारों प्रकार के मेडिटेशन हैं, बहुत सी संस्थाएं, हमारे बहुत से गुरु, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी से लेकर वो अलग अलग टेक्निक बताते हैं। तो ये पाया कि जब डिप्रेशन के रोगियों को योग करवाया गया तो डिप्रेशन का लेवल कम हो गया। केवल एक ग्रुप को केवल दवाई दी गई और एक ग्रुप को दवाई के साथ साथ योग करवाया गया तो उनको 60% अधिक लाभ मिला। ऐसे ही एक उत्तराखंड में मैं हूं, उत्तराखंड में ही ऋषिकेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स में, एम्स ऋषिकेश में आंखों के अंदर जो ग्लूकोमा होता है, जो काला मोतिया होता है, उसके ऊपर एक शोध की गई। 2 साल तक वो शोध चला। उस शोध का रिजल्ट ये कहता है कि जिनको ग्लूकोमा था, काला मोतिया था, उनके 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को सिंपल दवाइयां दी गई और दूसरे ग्रुप को योग भी साथ साथ करवाया गया। तो जिस ग्रुप को योग करवाया गया, ये पाया गया कुछ दिन योग करवाने के बाद कि उस ग्रुप में ग्लूकोमा के ऊपर, आंखों के ऊपर जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो दबाव 20% तक कम हो गया। तो ये योग के लाभ एम्स ऋषिकेश की मैंने एक बात की। इसके अलावा एम्स दिल्ली में जो रिसर्च हुई उसमें जो एस्थमेटिक COPD के पेशेंट हैं उनको योग से तत्काल लाभ मिलता है, क्योंकि योग पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, लेकिन योग और प्राणायाम में जो प्रभाव शुरू होने का रास्ता है वो फेफड़ों से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से शुरू होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कई मिलीजुली बीमारियां होती हैं, इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हमें मोटापा होता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, फिर BP हो जाता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको होता है, डायबिटीज होने की संभावना उन लोगों को सामान्य व्यक्तियों से 5 गुना ज्यादा हो जाती है। हार्ट की डिजीज के चांसेस 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि अलग अलग प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीजेस मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लगती हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रोगियों को योग करवाया गया तो उनको बहुत लाभ महसूस हुआ, उनके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो गए। बांझपन के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में रिसर्च की गई तो रिसर्च में पाया गया कि बांझपन में, इनफर्टिलिटी में योग बड़ा काम करता है, डायबिटीज में योग बड़ा काम करता है, टाइप 2 डायबिटीज की राजधानी भारत बनता जा रहा है, मोटापे में बहुत काम करता है, न्यूरो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, डिसऑर्डर में, मिर्गी में, लकवा में, डिप्रेशन में योग बहुत काम करता है। हमारे ब्रेन की जो अल्फा वेव हैं वो बढ़ जाती हैं। स्ट्रोक की वजह से कई लोगों को लकवा हो जाता है, तो योग प्रोटोकॉल जिनको लकवा के रोगियों को करवाया गया, जिनको स्ट्रोक हुआ, एक ग्रुप को केवल दवाइयां दी गई, एक ग्रुप को दवाइयों के साथ योग दिया गया, तो उनकी जो बॉडी का बैलेंस है वो बहुत इंप्रूव हो गया।
उनकी स्पीच, उनकी आवाज बहुत अच्छी होगी, बॉडी के ऊपर कंट्रोल उनका बढ़ गया। तो ये सारी चीजें एम्स की रिसर्च में मिली हैं। पतंजलि योगपीठ में भी बहुत सी रिसर्च चल रही है। मैं केवल यदि पतंजलि की बात करूं तो पतंजलि योगपीठ में हजारों प्रकार की रिसर्च चल रही है। पतंजलि का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका एक स्पेशल लेक्चर भी आपको डॉक्टर सरली टेलिस ने इसके लिए रिकॉर्ड किया है। मैं संक्षेप में यदि उसकी बात करूं तो पतंजलि की एक अपनी बड़ी रिसर्च टीम योग के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर शोध करने में लगी हुई है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लाइव दिखाया, जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, एंजाइटी में होता है, तो एकदम बीपी बढ़ता है, हार्ट रेट एकदम बढ़ता है, स्ट्रेस एकदम बढ़ता है। और आधुनिक मशीनों पर जिसमें लाइव बीपी की, हार्ट रेट की मॉनिटरिंग हो रही है, उसी में पूज्य स्वामी जी महाराज ने फिर अनुलोम विलोम भस्त्रिका करके दिखाया। जैसे ही अनुलोम विलोम भस्त्रिका करते हैं, जैसे योग करते हैं, तो जैसे बीपी बढ़ता है वैसे ही उतनी ही तेजी के साथ बीपी नॉर्मल होता है, हार्ट रेट नॉर्मल होता है। ये चीजें तो ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो आज हम सिंपल मेडिकल की मशीनों से नाप सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम तात्कालिक लाइव नहीं जिसको मेजर कर सकते, उन चीजों के ऊपर भी योग का फर्क पड़ता है। तो पतंजलि में जो योग के ऊपर रिसर्च हो रही है उसके मुख्य रूप से 5 अलग अलग एरियाज हैं। फिजियोलॉजिकल स्टडी हो रही है, दूसरा सर्वे हो रहा है, तीसरा ऑक्यूपेशनल रिलेटेड रिसर्च करने का काम पतंजलि कर रहा है, थेरेपेटिक योगा के बारे में रिसर्च करने का काम पतंजलि कर रहा है, इसके साथ साथ बच्चों के लिए योग के क्षेत्र में पतंजलि कर रहा है, मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च करने का काम पतंजलि कर रहा है। तो फिजियोलॉजिकल स्टडी में पतंजलि ने अलग अलग रिसर्च की है। 150 से अधिक पतंजलि के रिसर्च पेपर योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन के ऊपर पब्लिश हो चुके हैं।